झगड़ू तू हमरा गरी अइले बड़ा साला बहन चोदवा तोरा उड़हरी बेटी के बियाह हम करौले बनी अपन बहिन समझ के। अरे बेशर्मी बेहुदा, तुम हमको साला बहन चोद कह रहा है? तुम हमको साला बहन चोद कह रहा है? तुमको हम अपना बाप बराबर समझा, तुम हमको गरिया रहा है। तुम हमरा बेटी को गोदी में खिलाता था पोती समझ के, तुम हमको गरिया दिया। इतना इंटरव्यू हुआ हम तुमको गरिया है? रे झगड़ुआ बेहुदा नालायक आदमी, सब चीज करो चुआठ मार के गाली ओली मत पढ़ो, समझा ना? रे बेहुदा है, औकात में रहो। तुम कहता है औकात नहीं है, तो ये औकात का पता बोलने से नहीं चलता है भैया, समझ में आ जाएगा। एक कुत्ता होता है ना, मालिक का कुत्ता, तो कुत्ता भौंकता है तो उसको मालिक कहता है जाओ उसको काट लो, जाओ उसको काट लो, तो उस तरह का हाल है। तो इधर कुत्ता बना दिया आप झगड़ू महतो को? नहीं, वो कुत्ता बन गए, मैं उनको बाप बना के रखा था। है कि वो आके सीधे गोड़ पकड़ लिया था, अब बोला हे प्रभु हे देवता आप ही मुझे मनी मिराज से बचा सकते हैं। उसका साहेबगंज में कोई साथ नहीं देने वाला था। साथ नमस्कार, इस वक्त पीपी वाइन्स के वही पुरुषोत्तम जी हैं जिन पे आरोप झगड़ू महतो द्वारा लगाया जा रहा है। बात करने के लिए हम इन सब के साथ बैठे हुए हैं। अब पे आरोप लग रहा है जो एग्रीमेंट हुआ था झगड़ू महतो के साथ, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है उनको मिसयूज कर रहे थे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम एग्रीमेंट कुछ नहीं मानते हैं। उसका क्या औकात है मेरे सामने? तो मेरा तो कोई औकात नहीं है, तो उनसे जाके पूछिएगा कि जज साहब का भी कोई औकात नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि अपना चैनल चलाएंगे। वो अपना चैनल चलाना न चलाना अलग बात है, माने उनके नज़र में एग्रीमेंट पेपर इस सब का कुछ औकात है कि नहीं है? उनसे जाके पूछिए कि पुरुषोत्तम जी पूछ रहे थे कि वो जज साहब को भी नहीं मानते हैं, न्याय वाय कोर्ट वोट कुछों को नहीं मानते हैं, उनके सामने सब फीका बेकार है। उनसे जाके पूछिएगा। और रही बात आईफोन की, तो आईफोन उससे पहले उनके पास फ़ोन था जो लेके आए थे, वो फ़ोन का किस्ती हम भरे। उसके बाद वो क्या किए कि एक दिन पटक के वो फ़ोन फोड़ दिए, जो फ़ोन आज भी रखा हुआ है। उसके बाद वो फ़ोन आईफोन उनको खरीद के दिए, तो जाके उनका बाना में पी के उलट गए। हमारा हम पटना गए थे, लड़का हमको फ़ोन किया, बोला कि पी के उनका बाना में उल्टल मार। तो कह रहे हैं कि शराब पीते हैं तो साबित करें। साबित क्या करना है? अब जाइए उसका मुंह महकिए, साबित हो जाएगा। और नहीं तो मुझे सामने लेके चलिए, 24 घंटा चुआठ पीता है झोरुआ। वो तो कह रहे हैं खाली मिसयूज किए हैं हमें, जो है आईफोन का झांसा दिए, मिसयूज किए हैं कि वो आके सीधे गोड़ पकड़ लिया था। अब बोला हे प्रभु हे देवता आप ही मुझे मनी मिराज से बचा सकते हैं। उसका साहेबगंज में कोई साथ नहीं देने वाला था। वो तो कह रहे हैं कि बड़ा लालच दिए हैं। लालच हम दे देंगे तो कोई आ जाएगा? यानी आज भी उसको कोई लालच दे दिया है? लालच से नहीं होता है, वो है बहुरुपिया। मनी मिराज को चाहा वो यूज करना, तो उनसे मतलब हमको बहाना बनाया, हमको मोहरा बनाया। उसको कोई मोहरा नहीं बनाया है, वो सबको मोहरा बनाते रहता है। पहले मनी मिराज को मोहरा बनाया, वहाँ से जब उसको पहचान मिल गई तो हमको मोहरा बना लिया। जब बेटी की शादी हो गई, 8 लाख रुपया बेटी की शादी में खर्चा करके शादी कर दी, अभी साल भी नहीं लगा, तो अब जाके अब दूसरा का मोहरा बना रहा है। रही बात मनी मिराज से एक गलती हो गया था कि वो एग्रीमेंट नहीं कराए थे, हम एग्रीमेंट करा लिए हैं। तो कह रहे थे कि झगड़ू महतो का आरोप ये भी है कि एग्रीमेंट करवाएं कि एक चैनल पे काम करना है, लेकिन अनेकों चैनल पर काम करवाते थे। किसके चैनल पे हम काम करवाए हैं? दिलीप वाइन्स जैसे? नहीं, दिलीप वाइन्स मेरे यहाँ एग्रीमेंटेड थे ना, हमारे यहाँ उनका एग्रीमेंट था, ये कंपनी है। वो तो कह रहे थे कि मुझे नचनिया की तरह नचाने लगे। नहीं, तो झगड़ू महतो मेरे यहाँ मंथली पर काम करते थे ना, कोई शेयर पार्टनर थोड़ी थे। अब महीना पर आप काम कीजिएगा तब मालिक कहेगा अरे जाओ वहाँ जा करके वहाँ पे काम करो, अरे जाओ वहाँ काम करो, तो करना पड़ेगा ना। तो समझिए उसी तरह जैसे एक कुत्ता होता है ना, मालिक का कुत्ता, तो कुत्ता भौंकता है तो उसको मालिक कहता है जाओ उसको काट लो, जाओ उसको काट लो, तो उस तरह का हाल है। तो इधर कुत्ता बना दिया आप झगड़ू महतो को? नहीं, वो कुत्ता बन गए, मैं उनको बाप बना के रखा था। कुत्ता बन गए? वो कुत्ता बनिए गए ना, कभी ये दुआरी चाटते हैं, कभी वो दुआरी चाटते हैं, कभी वो दुआरी चाटते हैं। अब देखिए वो घर उनका हम बनवाने जा रहे थे, तो वो बोले कि बेटी का शादी पहले कर दीजिए तब घर बनवाइएगा। तो बेटी का शादी पहले हो गया। अब मनी मिराज उधर से लात मारा था कि ई लात मारे थे उसको, उधर से वो दुआरी से आए तो मेरे दुआरी पर चाटे। अब ये दुआरी से जाके वो मुखिया जी हैं उनके दुआरी पर चाट रहे हैं। हमको लग रहा है कि चुआठ पीने वाला आदमी जिंदगी भर चाटते चाटते मर जाएगा। एक और बात है, झगड़ू तू हमारे गरी अइले बड़ा साला बहन चोदवा, तोरा उड़हरी बेटी के बियाह हम करौले बनी अपन बहिन समझ के।
अरे बेशर्मी बेहुदा, तुम हमको साला बहनचोद कह रहा है? हैं? तुम हमको साला बहनचोद कह रहा है? तुमको हम अपना बाप बराबर समझा, तुम हमको गरिया रहा है। तुम हमारा बेटी को गोदी में खिलाता था पोती समझ के, तुम हमको गरिया दिया। इतना इंटरव्यू हुआ, हम तुमको गरियाए? अरे झगड़ुआ, बेहुदा नालायक आदमी। सब चीज करो, चुआठ मार के गाली ओली मत पढ़ो, समझा ना? अरे बेहुदा, हैं? औकात में रहो। तुम कहता है औकात नहीं है, तो ये औकात का पता बोलने से नहीं चलता है भैया, समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि मेरे आगे औकात क्या है उनका? किसका? आपका। तो मेरा क्या औकात है? मेरे ही दरवाजे पर रह के 15 महीना यहाँ खाया है पिया है, मैं उसके दरवाजे पे थोड़ी रहा हूँ। इसी से समझ जाइए उसका औकात है कि मेरा औकात है। अब बात समझिए ना, जब वो आया था तो मेरे पास घर दुआर डेरा गाड़ी घोड़ा सब था, उसके बाबूजी ने ना दे दिए थे, वो तो हमारे बाप दादा खरीद के दिए थे, तब ना उसका यूज किया। तो उसका औकात ज्यादा था कि मेरा था? आप ही बताइए। उनका आरोप ये भी है कि हमको घर में बंद करके मारते थे। अरे बंद करके मारते थे? एगो इमरान भाई है, हमारे मास्टर हैं, यहाँ आके पढ़ाते हैं। आइए इमरान भाई, इधर आइए। हम बंद करके मारते थे? नहीं, भागिए मत सच्चाई से। इमरान भाई यहीं पर हैं, और ये भी एक मुसलमान है, मेरे बच्चे को पढ़ाते हैं, और यहाँ पे आते जाते हैं। इनसे पूछ लीजिए, झगरू महतो यहाँ रहते थे, इमरान भाई रोज आते थे। इमरान भाई जी, आप बताइए, कुर्सी लेके बैठिए। इधर आइए, इधर आइए ना, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ बैठिए, बैठिए आप, बैठिए। आप तो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। सही में पुरुषोत्तम जी मारते थे? देखिए, एक बात पहले ही बता देते हैं, अभी भी सच बोलेंगे ना तो इनके बारे में भी बोलो, क्या कि वो क्या किया होगा, धमकी दे दिया होगा, पिस्टल तान दिया होगा इमरान भाई पर, तब वो बोल रहे हैं। सही में जी मारते थे? नहीं तो बहुत दुलार प्यार होता था उनको, यहाँ पे इज्जत रिस्पेक्ट हर चीज़ होता है। घर में बंद करके दुलार प्यार? और घर में दुलार थोड़ा प्यार बंगे थोड़ी होता था। वो तो कह रहे हैं कि घर में बंद करके मारते थे। नहीं मारते थे। हम जब से पढ़ाने आ रहे हैं तब से ये सब कुछ नहीं हुआ। हम तो 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। कभी से इनके सेवा में कमी नहीं हो रहा था? नहीं, व्यवहार इतना अच्छा उनके साथ किया जा रहा था कि बता तो फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं? अक्सर भागने वाला व्यक्ति आरोप ही लगाता है।